आयतुल कुर्सी सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 255 है और इसमें 9 जुमले हैं। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में इसमें अज़म मौजूद है। इसमें अज़म का मतलब होता है अल्लाह का सबसे बड़ा नाम या फिर अल्लाह का वो नाम जो सबसे ज्यादा अजमत, कुदरत और असर वाला हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी पूरी कायनात से भी बड़ी है, जो हमारी अक्ल के समझ से बाहर है। लेकिन अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े जैसी है जो बड़े सहरा में फेंका गया हो। आयतुल कुर्सी अल्लाह के कुर्सी, उसके अर्श, उसकी कुदरत, उसके इल्म, उसकी हुकूमत, उसकी जिंदगी, हमेशा जिंदा रहने और बेपयाह कुव्वत का बयान करती है। ये वो आयत है जो इसमें अज़म के सबसे करीब मानी जाती है। अगर हम देख सके कि गैब की दुनिया में जब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो क्या होता है, तो हमारे दिल कांप जाए और हम ये सह भी ना सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दिलचस्प हदीसें हैं जो बताती है कि आयतुल कुर्सी दूसरी आयतों से मुख्तलिफ है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़कात के माल की हिफाजत पर मुकर्रर किया था। तारीख में कमी हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि कौन ले रहा है। एक रात मैं इंतजार करने लगा तो एक ऐसी मखलूक दिखी जो बहुत लंबा और जवान था। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उसने जवाब दिया। मैंने पूछा तू जिन है या इंसान? उसने कहा मैं जिन हूँ। मैंने कहा हाथ दो। उसने हाथ दिया। हाथ कुत्तों के पंजे जैसा था और बाल भी कुत्तों जैसे। मैंने पूछा क्या जिन ऐसे ही पैदा किए गए हैं? उसने कहा जिन जानते हैं कि उनमें मुझसे बदसूरत कोई नहीं। मैंने पूछा तू क्यों आया? उसने कहा मैं मोहताज हूँ, गरीब हूँ, मुश्किल में हूँ। मैंने उस पर यकीन किया, कुछ खाना दिया और फिर छोड़ दिया। उसने वादा किया कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। सुबह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा कल रात जिसको तूने पकड़ा था उसका क्या हुआ? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही मालूम था। मैंने बताया और कहा कि मैंने छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने झूठ बोला था, वो आज रात को फिर आएगा। दूसरी रात वो जिन फिर आया जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। फिर चोरी करने की कोशिश की और मैंने पकड़ा, बहुत मिन्नत की और कस्में खाई और मैंने फिर छोड़ दिया। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फिर झूठ बोला और वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। मैंने कहा तू झूठा है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिन ने समझा कि अब कोई चारा नहीं है तो उसने अपना सबसे बड़ा राज बताया। उसने कहा अगर मुझे छोड़ दे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। मैंने कहा बताओ। उसने कहा जब तुम सोने जाओ तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ लिया करो। आयतुल कुर्सी का यह हिस्सा अगर तुम ये पढ़ोगे तो अल्लाह ताला सुबह तक तुम्हारे लिए एक हिफाजत करने वाला फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब भी ना आ सकेगा। जब अबू हुरैरा ने सुबह ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा क्या तुम्हें पता है कि 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। इस सही हदीस का एक वाक़या है जो सच में पेश आया। जिसने भी आयत पढ़ी अल्लाह ने उसके लिए फरिश्ता भेजा जो सुबह तक हिफाजत करता है, जिस्मानी और रूहानी नुकसान से बचाता है। शैतान करीब भी नहीं आ सकता क्योंकि उसके गिर्द हिफाजत का हिसार बन जाता है। तो कुर्सी और अर्श का मतलब क्या है? कुर्सी का मतलब है चेयर यानी तख्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्सी की बहुत अजीब मिसाल से तशरीह की। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे बड़े रेगिस्तान में एक छोटी सी अंगूठी फेंकी जाए। उसी तरह कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है। कुर्सी इतनी बड़ी है कि तमाम आसमान और जमीनें उसके अंदर हैं और कुर्सी अल्लाह के अर्श के अंदर है। अब समझो जिस कमरे में तुम बैठे हो उसको बढ़ाओ। मोहल्ला, शहर, मुल्क, दुनिया, सूरज का निजाम, मिल्की वे, गैलेक्सी जिसमें 400 अरब सितारे हैं, कुछ सूरज से भी बड़े। फिर और बढ़ाओ, कायनात में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। ये तमाम कायनात कुर्सी के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है जो एक रेगिस्तान में गुमी हुई हो, और वो कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में छोटी अंगूठी जैसी है। सुभान अल्लाह। तो ये कुर्सी क्या है? उलमा कहते हैं कुर्सी जिस्मानी दुनिया का आखिरी हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसमें तमाम आसमान, जमीनें और जिस्मानी आलम शामिल है, मगर वो भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुछ भी नहीं। और आयतुल कुर्सी में फरमाया गया कि उसकी कुर्सी आसमानों
और जमीन को घेरे हुए है। इसको समझने के लिए सोचो कि एक फुटबॉल को बड़े मैदान के बीच में रखो, फिर पूरा मैदान एक शहर के बीच में। ऐसे ही आसमान और जमीन कुर्सी के मुकाबले में छोटे हैं। हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कुर्सी अल्लाह का इल्म है, क्योंकि आयत में है कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। जो कुछ हुआ, होगा या हो रहा है, सब अल्लाह के इल्म कुर्सी के अंदर है। कुर्सी अल्लाह की जिस्मानी दुनिया पर हुकूमत को जाहिर करती है। सितारे, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और अर्श गैर जिस्मानी दुनिया को, रूहों और फरिश्तों के आलम पर हुकूमत को जाहिर करता है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कुर्सी का हर पांव 7 आसमान और 7 जमीन के बराबर है। कुर्सी उठाने वाले 4 फरिश्ते हैं। हर फरिश्ते के पांव 7 जमीनों के पीछे पत्थर पर खड़े हैं। अर्श उठाने वालों और कुर्सी उठाने वालों के दरमियान 70 अंधेरे के पर्दे और 70 नूर के पर्दे हैं। अगर ये पर्दे ना हो तो अर्श उठाने वालों का नूर कुर्सी उठाने वालों को जला दे। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तमाम मखलूक की किस्मत 50,000 साल पहले लिख दी थी, जबकि आसमान और जमीन भी नहीं बने थे। उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। अर्श लाल याकूत से बनाया गया, जो हमारे याकूत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक 5 मिलियन साल का सफर है। ये कायनात मुकम्मल तवाज़ुन पर कायम है। अगर 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत रोक ले तो पूरी कायनात तबाह हो जाए। एक मिसाल है, एक छोटी सी सुई की नोक जहां से धागा निकलता है। अब सोचो कि हर सेकंड 100 करोड़ एटम उस नोक से गिरकर गुजर जाए, फिर भी उस नोक को पूरा खत्म होने में 5000 साल लग जाएंगे। यानी एटम इतना छोटा है कि 100 करोड़ एटम हर सेकंड निकालने के बावजूद भी सुई की नोक को भरने में 5000 साल लग जाएंगे। और ऐसे बेशुमार छोटी छोटी चीजों को अल्लाह हर लम्हा अपनी कुदरत से कायम रखे हुए। एक पल के लिए भी अल्लाह ने छोड़ा तो सब खत्म। इंसान की फितरत में अल्लाह के तमाम नाम जाहिर होते हैं। ये बड़ा राज है जो आयतुल कुर्सी याद दिलाती है कि हम किसके सामने खड़े हैं। इस राज को समझने के बाद इंसान गुनाह कैसे कर सकता है, नमाज कैसे छोड़ सकता है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकता है। हमारी ये बड़ी कायनात अल्लाह के अर्श के मुकाबले में एक छोटी लकड़ी जैसी है। तो सोचो अल्लाह खुद कितना बड़ा है।